बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम इंशाल्लाह अब रिमेनिंग न्यूरोलॉजी के पार्ट स्टार्ट करते हैं। अच्छा, उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ। पता है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ना, अगर कभी भी स्टडी ना हो रही हो, किसी से दिल खफा हो, माइंड बिल्कुल काम ना कर रहा हो, तो सिर्फ़ और सिर्फ 2 रकात नफल उसी टाइम उठ जाओ, 2 रकात नफल पढ़ लो। कोई भी टाइम हो दिन का, बस 2 रकात नफल पढ़ के ना अल्लाह से दुआ कर लो। ज़ाहिर ही आप लोगों को लगेगा कि मैं उठूँगी या उठूँगा 2 रकात नफल पढ़ूँगा तो मेरा थोड़ा टाइम ज़ाया हो जाएगा या मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊँगी, लेकिन ऐसे बिल्कुल नहीं होगा। वो 2 रकात नफल ना, वो आपके टाइम में इतना बरकत डालेंगे, आपके दिल को और आपके माइंड को इतना सुकून होगा ना कि इंशाल्लाह उसकी वजह से ना आपको वो चीज़ भूलेगी भी नहीं, और उसकी वजह से इंशाल्लाह अल्लाह आपको ना हर ज़िंदगी के, सिर्फ इस एग्ज़ाम्स में नहीं, ये एग्ज़ाम है, इसके बाद असल एग्ज़ाम तो हमने आखिरत का देना है ना, तो इस एग्ज़ाम में और उस एग्ज़ाम में दोनों में अल्लाह आपको ज़रूर कामयाब करेगा। ठीक है, साथ मुझे भी दुआओं में याद रखें। चलें अब हम अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, आज जो है ना वो हम सबसे पहले वेंट्रिकल्स का पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, कल के लेक्चर में हमारी एक बात रह गई थी। देखें, जनरली ना एमसीक्यूज वाइज याद रखें। क्रेनियल नर्व 5 की जब इंजरी होगी ना, तो जॉ जो है ना वो टूवर्ड्स द साइड ऑफ लेन डेविएट होगा। ठीक है, जॉ टूवर्ड्स द साइड ऑफ लेन डेविएट होता है, और जो क्रेनियल नर्व 10 जो है वो यूवला को सप्लाई करती है ना, तो यूवला जो है वो ऑपोजिट टू द साइड ऑफ लेन डेविएशन होती है उसकी। ठीक है, जब क्रेनियल नर्व 10 की लेन होगी ना, तो वो यूवला ऑपोजिट टू द साइड ऑफ लेन डेविएट करेगा। ठीक है, और क्रेनियल नर्व या एसेसरी नर्व जो है उसके लेन पर देखो, वो स्टर्नोक्लेडोमेस्टॉइड को भी सप्लाई करती है, ट्रेपीजियस को भी। ठीक है, स्टर्नोक्लेडोमेस्टॉइड और ट्रेपीजियस दोनों को सप्लाई करती है। स्टर्नोक्लेडोमेस्टॉइड जो है वो हेड की कॉन्ट्रालेटरल मूवमेंट करने में हेल्प करता है ना, तो जिस तरफ की नर्व डैमेज होगी तो उससे हेड कॉन्ट्रालेटरल साइड पर मूव करने में वीकनेस करेगा। ठीक है, हेड की वीकनेस होगी कॉन्ट्रालेटरल साइड पे, लेकिन शोल्डर जो है ना, शोल्डर वो सेम साइड पे ड्रॉप होगा। ठीक है, और टंग जो है वो लोअर मोटर न्यूरॉन लेन में सेम साइड पे डेविएट करती है। ठीक है, वेरी कॉमन एमसीक्यूज बार बार आता है मेड्यूला के साथ। ठीक है, क्योंकि मेड्यूला में हाइपोग्लॉसल नर्व पड़ी हुई है ना, हमने सारी नर्व्स की है ना, तो मेड्यूला में हाइपोग्लॉसल नर्व पड़ी हुई है, तो मेड्यूला के साथ ये बहुत एमसीक्यूज आता है कि टंग और सेम साइड पे डेविएटेड है और बाकी सारे पैरालिसिस वगैरह के सिम्टम्स होते हैं। अभी आज हम वो बिल्कुल बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो बस ये चीज़ें याद रखना, जो जॉ और जो शोल्डर है ना, शोल्डर वो सेम साइड पे डेविएट है, जॉ और शोल्डर। ठीक है, यूवला और हेड जो है ना, जॉ और शोल्डर सेम साइड पे डेविएटेड है, यूवला और हेड जो है ना वो ऑपोजिट साइड पे। ठीक है, अच्छा चलें जी, अब आ जाएं वेंट्रिकल्स पे। अच्छा देखें, वेंट्रिकल्स क्या होते हैं हमारे पास। वेंट्रिकल जिसमें सीएसएफ बनता है, जिसके थ्रू सीएसएफ मूव होता है और एंड पे जाके सब अरेक्नोइड स्पेस में ड्रेन होता है। ठीक है, ये बात याद रखनी है आप लोगों ने। अच्छा, अब बनता कैसे, देखें हमने माइक्रोग्लिया सेल्स में एपेंडाइमल सेल्स पढ़े थे ना, एपेंडाइमल सेल्स। ये देखें, ये वेंट्रिकल है। वेंट्रिकल कौन से होते हैं, ये 2 लेटरल वेंट्रिकल्स होते हैं। ठीक है, बड़े बड़े कान जो हैं लेटरल वेंट्रिकल्स हैं। ये बीच में 3rd वेंट्रिकल है, ये सेरेब्रल एक्विडक्ट है, और फिर नीचे हमारे पास 4th वेंट्रिकल है। ठीक है, अच्छा जो पहली बात याद करने की है ना, ये जो सेल्स नज़र आ रहे हैं ना, ये वाले, ये एपेंडाइमल सेल्स हैं। ठीक है, वेंट्रिकल्स में होते हैं। ये क्या करते हैं, ये कोरॉइड प्लेक्सिस की फॉर्मेशन होती है इसमें। फिर क्या होता है कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ सोडियम होती है। उस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ सोडियम की वजह से सबसे पहला स्टेप आता है ना, दिस इज अनदर एमसीक्यू, सीएसएफ की फॉर्मेशन में सबसे पहला स्टेप क्या है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ सोडियम। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सीएसएफ की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, ये जनरल फॉर्मेशन है कि सीएसएफ कैसे बनता है, सीएसएफ कैसे, हाउ डू दैट सीएसएफ फॉर्म्स। ओके ओके, द नेक्स्ट थिंग इज कि सीएसएफ जो है अब फ्लो कैसे करता है। फ्लो देखें, लेटरल वेंट्रिकल्स में सीएसएफ फॉर्म होता है। ठीक है, लेटरल वेंट्रिकल्स में सीएसएफ फॉर्म होता है, देन सीएसएफ मूव्स थ्रू फोरामेन ऑफ मॉनरो। फोरामेन ऑफ मॉनरो इज द opening that connects lateral ventricle to the 3rd ventricle. Through this opening, CSF moves from lateral ventricle towards the 3rd ventricle. Okay, then from 3rd ventricle to cerebral aqueduct. Cerebral aqueduct, cerebral aqueduct के बारे में जो पॉइंट याद रखना है ना, वो ये है कि सेरेब्रल एक्विडक्ट मिड ब्रेन के पॉइंट पे होता है। ठीक है, मिड ब्रेन के पॉइंट पे।
तो मतलब इससे ऊपर वाला जो हुआ वो कहाँ होगा, थैलेमस में, या उससे ऊपर ऊपर, ठीक है। और जो मिड ब्रेन से नीचे वाला पार्ट हुआ फोर्थ वेंट्रिकल का, तो फोर्थ वेंट्रिकल कहाँ पे, पोन्स और मेड्यूला के लेवल पे क्या हुआ, फोर्थ वेंट्रिकल हुआ। यूं ही होता है ना, मिड ब्रेन होता है, मिड ब्रेन के ऊपर डायंसेफेलॉन होता है, मिड ब्रेन से नीचे फोर्थ पोन्स और मेड्यूला होता है, इसलिए फोर्थ वेंट्रिकल पोन्स एंड मेड्यूला के पॉइंट पे। सीएसएफ लेटरल वेंट्रिकल से थर्ड वेंट्रिकल में आया, थर्ड वेंट्रिकल से सेरेब्रल एक्वेडक्ट के थ्रू आ गया फोर्थ वेंट्रिकल के पास। फोर्थ वेंट्रिकल में अब दो फोरामेनाज होते हैं, एक होता है फोरामेना ऑफ लश्का और एक होता है फोरामेना ऑफ मेजेंडी, ठीक है। उस फोरामेना ऑफ मेजेंडी से मूव करके एट द एंड कहाँ पे आ जाता है, सब एरेक्नोइड स्पेस में। देखें, फोरामेन ऑफ मोमरो से थर्ड वेंट्रिकल में, थर्ड वेंट्रिकल से सेरेब्रल एक्वेडक्ट, फोर्थ वेंट्रिकल फोरामेन ऑफ मेजेंडी से सब एरेक्नोइड स्पेस पे। ओके, आई गेस यू गॉट माई पॉइंट। अच्छा, अब हम आ जाते हैं, ये था हमारे पास जनरल वेंट्रिकल्स के बारे में, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब हम आ जाते हैं ब्रेन के मेनिंजेस के बारे में, ठीक है। ब्रेन को कवर करते हैं क्या, मेनिंजेस कवर करते हैं ना। ओके, हमारे पास लेयर्स कैसी होती हैं ब्रेन की, सबसे ऊपर स्कल होती है, ठीक है। स्कल के बाद हमारे पास ब्रेन की लेयर स्टार्ट हो जाती हैं, जिनमें हमारे पास एक है ड्यूरा मैटर, दूसरा है हमारे पास अरेक्नोइड मैटर और तीसरा है पाया मैटर। ड्यूरा मैटर की अब दो लेयर होती हैं, एक पेरियोस्टियल लेयर होती है जो स्कल बोन के साथ होती है, अदर होती है इसकी मेनिंजियल लेयर। ओके, देन कम्स जो ड्यूरा मैटर के नीचे स्पेस है ना, उसे हम कहते हैं सब ड्यूरल स्पेस, ठीक है, सब ड्यूरल स्पेस। फिर हमारे पास अरेक्नोइड मैटर, और अरेक्नोइड मैटर और पाया मैटर के दरमियान जो स्पेस है वो है सब अरेक्नोइड स्पेस, वेरी इंपॉर्टेंट स्पेस, वेरी इंपॉर्टेंट स्पेस। ये जो अरेक्नोइड मैटर है इसमें बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स होते हैं, ठीक है। सब अरेक्नोइड स्पेस में सीएसएफ होता है। तो जब भी हमारे पास यहाँ पे हैमरेज होगा ना, एमसीक्यूज कैसे आता है कि सीएसएफ वाज ब्लड स्टेन, ब्लड स्टेन, दिस इज द एमसीक्यूज। तो उसका मतलब क्या होता है, ये हमसे सब अरेक्नोइड हैमरेज का पूछ रहा है, ठीक है। हम हैमरेजेस करेंगे इंशाल्लाह डिटेल में। तो ये हमसे मतलब सब अरेक्नोइड, क्योंकि अरेक्नोइड मैटर में बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास पाया मैटर, और पाया मैटर के बाद ब्रेन है, ठीक है। ड्यूरा मैटर से ऊपर जो लेयर होती है वो क्या होती है, एपिड्यूरल। उसको हम